हेलो सेलर्स, अगर आप अपना बिजनेस पूरे इंडिया के करोड़ों कस्टमर्स तक पहुंचाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पर ऑनबोर्डिंग के वक्त आपको GSTIN सबमिट करना होगा। फ्लिपकार्ट रजिस्ट्रेशन का ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आज हम बात करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप इसे फ्लिपकार्ट के ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। GSTIN यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर 15 डिजिट्स का एक यूनिक नंबर है जो किसी भी बिजनेस की एक आइडेंटिटी होता है। फ्लिपकार्ट पर सेल करने के लिए ये मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि ये आपके बिजनेस को 3 बड़े फायदे देता है। सबसे पहले है पैन इंडिया डिलीवरी। जब आप ई-कॉमर्स के थ्रू अपने स्टेट से बाहर प्रोडक्ट बेचते हैं तो इस इंटरस्टेट बिजनेस के लिए GSTIN लीगली ज़रूरी हो जाता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके ज़रिए आप अपने स्टॉक प्रोक्योरमेंट और बिजनेस एक्सपेंसेस पर जो भी GST देते हैं उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं, यानी सीधी बचत। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ट्रस्ट। एक वैलिड GSTIN आपके बिजनेस को प्लेटफॉर्म और कस्टमर्स दोनों की नज़र में 100% जेन्युइन और क्रेडिबल बनाता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ओनली बुक्स बेच रहे हैं तो आपके लिए GSTIN मैंडेटरी नहीं है। आप बिना GSTIN के भी फ्लिपकार्ट पर बुक सेल करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज जैसे सर्टेन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स या हैंडलूम गुड्स को GST से एक्सेम्पशन मिली हुई है। लेकिन ध्यान दें, गवर्नमेंट से एक्सेप्शन होने के बावजूद फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर उन्हें सक्सेसफुली लिस्ट करने और स्मूथ पैन इंडिया ट्रांजैक्शंस के लिए GSTIN नंबर मैंडेटरी होता है। अगर आपके पास GSTIN नहीं है तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल फ्री और ऑनलाइन है। आप खुद इन सिंपल स्टेप से अप्लाई कर सकते हैं। विजिट पोर्टल www.gst.gov.in पर जाइए और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। जनरेट TRN। अपने पैन मोबाइल नंबर और ईमेल से लॉगिन करके एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट करें। अपलोड डॉक्यूमेंट्स। फॉर्म में अपने बिजनेस का एड्रेस प्रूफ जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक डिटेल्स अपलोड करें। सबमिट। OTP से वेरीफाई करके फॉर्म सबमिट कर दें। एक बार जब आपका GSTIN एक्टिव हो जाए तो आप इसे फ्लिपकार्ट की ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को सेफ और सिक्योर रखने के लिए और GSTIN के किसी भी मिसयूज़ को रोकने के लिए फ्लिपकार्ट ने रजिस्ट्रेशन फेज़ में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल किया है। यानी अब फ्लिपकार्ट पर रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करने के लिए आपको अपना GSTIN वेरीफाई करना ज़रूरी होगा। चलिए इसका सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जान लेते हैं। स्टेप 1, जब आप ईमेल पासवर्ड एंड GST पेज पर अपना GSTIN नंबर एंटर करेंगे तो उसके बाद में आपको वेरीफाई GSTIN के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। स्टेप 2, क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। यहाँ आपको वही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर एंटर करना है जो आपके ऑफिशियल गवर्नमेंट GST पोर्टल से लिंक्ड है और फिर जनरेट OTP पर क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा, अगर डिटेल्स गलत हुई तो स्क्रीन पर ये एरर आएगा, इसीलिए डिटेल्स हमेशा सही एंटर करें। स्टेप 3, जैसे ही आप वैलिड डिटेल्स डालेंगे आपके GST रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड किया जाएगा। स्टेप 4, बस उस OTP को स्क्रीन पर दिए गए वेरिफिकेशन फील्ड में फिल करें और सबमिट OTP पर क्लिक कर दें। नोट कीजिए कि ये OTP सिर्फ 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। अब एक ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है, आप इस वेरिफिकेशन के लिए एक दिन में सिर्फ 5 बार ही OTP जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने 5 बार से ज़्यादा अटेम्प्ट्स किए तो आपका सेशन लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप सीधे नेक्स्ट डे ही नया OTP जनरेट कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा सही OTP एंटर करें ताकि आपका GSTIN इंस्टेंटली और सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाए और आप आगे बढ़ सके। तो सेलर्स, GST क्या है और इसके रूल से लेकर नए 2 फैक्टर वेरिफिकेशन तक, ये थी वो सारी ज़रूरी बातें जो आपको फ्लिपकार्ट पर एक सक्सेसफुल शुरुआत करने के लिए चाहिए। सही डिटेल्स के साथ ऑनबोर्डिंग कीजिए और अपना बिजनेस शुरू कीजिए। इसके बाद का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने बाकी सेलर दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैप्पी सेलिंग।